तो आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ ऑप्शन के अंदर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब आपसे आपकी लर्निंग स्टार्ट करने वाला हूँ। अब इसके अंदर आपको हर एक दिन हर एक नए टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ मिलेगा। आज का अपना विषय है, जैसा कि मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर अपना थंबनेल था 100 रुपये लगाकर 30 लाख कैसे बनाएं। तो आज उसके अंदर जब प्रीवियस मैंने देखा तो उसके अंदर लोग बाग पूछ रहे हैं कि इसको कैसे किया जाता है, इसको खुल के बताओ, इसको कैसे। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर है कि नए बिगिनर अपना जो मार्केट के अंदर अपनी शुरुआत कैसे करें और एक छोटे छोटे पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके कैसे चालू करें, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है और कब पैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसी टॉपिक को पकड़ लेते हैं कि 100 रुपये लगाकर। देखिए, 100 रुपये लगाने का मतलब ये है कि आप जब हर दिन 100 रुपये लगाते हैं, मतलब महीने के 3,000 रुपये लगाते हैं, तो उन 3,000 रुपये को लगाना कैसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए, पहले होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पैसों को तरीके से फंड मैनेजर धीरे धीरे कर कर इन पैसों को मार्केट के अंदर डालते हैं, वो भी अलग अलग कंपनियों के अंदर। जब ये अलग अलग कंपनियों के अंदर आपके पैसों को डिवाइड करके डालते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं, ये बिल्कुल कैलकुलेटेड करके ही डालते हैं। इनको पूरी नॉलेज रहती है फ़ंड की, कितना पैसा कौन से फ़ंड के अंदर डालना है, कितना पैसा कौन सी कंपनी के अंदर डालना है। ये हो गया। इसको अपन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब सिस्टम से आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है पूरे तरीके से, पूरा समझ के, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में, और एक फिक्स अमाउंट होता है वो ही उस कंपनी में डाला जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसमें आप फंड मैनेजर को, जिस भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से जैसे भी आप कर रहे हैं, उनको पैसा देते हैं, वो पैसे को अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है कि हर दिन के 100 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, मतलब महीने का 3,000। अब चाहें तो आप उसको महीने का भी कर सकते हैं, चाहें तो आप उसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं, चाहें तो आप उसको हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, चाहें तो आप उसको ईयरली भी कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है वो मंथली रहता है। मंथली में आप अपनी एक डेट फिक्स कर लीजिए, उस डेट को उस म्यूचुअल फंड को आप उतने पैसे पे करते जाइए, वो ऑटोमेटिकली आपको यूनिट्स प्रोवाइड कराता रहेगा। मतलब कि ऐसे समझिए कि आपने फर्स्ट मंथ म्यूचुअल फंड को 3,000 रुपये दिए, वो 3,000 रुपये उसने मार्केट में इन्वेस्ट किए, उसके बदले उसने 3,000 की आपको 10 यूनिट दे दी, राइट। 10 यूनिट का मतलब 300 रुपये की एक यूनिट के हिसाब से आपको 10 यूनिट दे दी। अब जब अगले महीने आप उसके अंदर वापस से पैसा 3,000 रुपये देंगे, तो हो सकता है कि वो जो 300 रुपये की जो यूनिट की पर यूनिट की वैल्यू आ रही थी, वो बढ़कर या तो हो सकती है 400 हो गई हो, या हो सकता है 250 हो गई हो। ठीक है, सपोज कर लीजिए वो 250 रुपये हो गई हो। अगर वो 250 रुपये हो जाती है तो आपकी यूनिट अब ज़्यादा होगी या कम होगी? आपकी यूनिट ऑब्वियसली, आपकी यूनिट अब पहले आपको 10 मिली थी, अब आपको 12 मिलेगी, तो वो 12 यूनिट मिल जाएगी। अब क्योंकि फिर वापस से आप तीसरी बार फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये मान लेते हैं कि अब आपका मार्केट तेज हो गया। अब तेज होने पे क्या हो गया कि जो आपकी 300 वाली यूनिट थी, जो आपको लास्ट में 250 में मिली थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? अब वो बढ़कर हो गई 400। तो 400 रुपये के आपने इन्वेस्ट तो 3,000 ही करना है, आपने पैसा नहीं बढ़ाना है, आपने 3,000 ही करना है। तो आपने जब उसको 3,000 रुपये दिया, तो वो 3,000 रुपये को ही इन्वेस्ट करेगा। अब वो जब उसके अंदर 3,000 के अंदर 400 का भाग लगाते हैं, तो अब वो निकल के आता है 8 8 पॉइंट कुछ यूनिट्स आएंगी, 8 पॉइंट, सॉरी 7 पॉइंट कुछ यूनिट आएगी, राइट। 7.70 के आसपास यूनिट आएगी, मतलब ऑलमोस्ट 8 यूनिट के आसपास आएगी। 8 यूनिट आपको मिल गई है। अब देखिए, पहले आपको 10 यूनिट मिली, फिर आपको 12 यूनिट मिली, अब की बार 8 यूनिट मिली। तो इस तरीके से पैसा आपने सेम दिया, पर यूनिट्स कम कम या ज़्यादा हो रही है। वो किस वजह से हो रही है? वो आपकी यूनिट की वैल्यू के। अब वो वैल्यू कब बढ़ रही है? जिस अकॉर्डिंग वो कंपनी परफॉर्म कर रही है, जिस अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्म कर रहा है, जिस अकॉर्डिंग
रिएक्शन आता है, उस अकॉर्डिंग से आपका पैसा बढ़ता है या घटता है, उसी अकॉर्डिंग आपकी यूनिट ऊपर और नीचे होती है। क्योंकि मैंने उसके अंदर 10 साल के लिए बोला था, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई कंपनियाँ ऐसी हैं, अगर सपोज़ कीजिए 1990 के आसपास अगर आपने रिलायंस में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज करीब वो 1 करोड़ 26 लाख रुपए हो गया होता। विप्रो की बात कर लें तो उसमें तो मतलब क्या बोलें, उसमें तो पता नहीं कितना रुपया बन चुका है, पर ऑलमोस्ट सब में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, एशियन पेंट हो गया, हीरो होंडा हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब लोगों ने बहुत ख़तरनाक परफॉर्मेंस दिया है। आईटीसी हो गया, इन सब ने बहुत 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 मतलब 10-10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लोगों के पैसों को कई गुना बनाया है, 100 गुना 200 गुना पैसों को बनाया है। तो इन्वेस्टमेंट की पावर तो बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने आपको सबको बोला है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। आपको 3,000 रुपये करने हैं, आपको ज़्यादा नहीं करने। आप चाहें तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, 3 के 6 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं, बट 3,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से, है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद को सीखना है, तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले देखिए, आपको अपना अकाउंट खुलाना पड़ेगा। उसके लिए पहले डीमैट अकाउंट खुलता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट के अंदर आईपीओ वगैरह ये लगाते हैं। अगर आप आईपीओ, मैं जो कहूँगा कि शुरुआत अगर बिगिनर हैं तो आप आईपीओ से करें। आईपीओ में आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा होता है। आप ये मान के चलिए कि अगर 10 टाइम आप आईपीओ लगाते हैं तो 8 टाइम आपके आईपीओ में पैसे आते ही आते हैं। 2 टाइम्स आपके पैसा लूज होता है, वो भी बहुत छोटा अमाउंट होता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप 10 बार लगाते हैं तो आप 8 बार जीतते हैं और 2 बार हारते हैं, और 2 बार भी बहुत छोटा अमाउंट आप हारते हैं, बाकी आप कमाते। उसमें भी आपको क्या करना है कि सपोज़ कीजिए आपने 13,000 रुपये का एक आईपीओ लगाया और वो 13,000 का आईपीओ लिस्ट हुआ, राइट। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो उस 13,000 रुपये को आप नहीं निकालिएगा, पड़े रहने दिए, कि मतलब उसके शेयर्स आपको जो अलॉट हुए हैं उसको नहीं, जिस दिन वो लिस्ट होता है उसको मत बेचिएगा। पर अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जितने 13,000 आपने इन्वेस्ट किए थे उतने के शेयर बेच देने। सपोज़ कीजिए कि आपने 13,000 लगाए थे और आज करंट डेट जब वो लिस्ट हुआ तो उसकी वैल्यू खुलती है 15,000 से 15,500 16,000 रुपये। तो आपको 13,000 रुपये का ही माल बेचना है, 13,000 रुपये निकालने, और 3,000 रुपये को आप उसके अंदर एज इट इज़ छोड़ देंगे। मतलब 3,000 का जो प्रॉफिट है, उस 3,000 के प्रॉफिट को मेंटेन बनाए रखना है। 3,000 के प्रॉफिट के शेयर को नहीं काटना है, उनको छोड़ देना है। उनको क्यों छोड़ देना है? क्योंकि वो आपकी रकम के नहीं है, वो तो प्रॉफिट के हैं, वो उसको पड़े रहने दीजिए, भूल जाइए कि आपके पास है, राइट। फिर ऐसे ही आप पूरे साल भर ऐसे ही करते रहिए। सपोज़ कीजिए 10 में आईपीओ लगाया और 10 में से आपने 8 के अंदर प्रॉफिट बुक किया, तो 8 के जो प्रॉफिट का अमाउंट था, 8 के जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो आपने नहीं निकाला, उतने का तो आपने शेयर उसके अंदर पड़ा रहने दिया। मतलब आप ये मान के चलिए कि 13,000 लगाने हैं तो 13,000 ही वापस निकालने हैं, बाकी जो भी पैसा है वो उसके अंदर से नहीं निकालना, उसके अंदर ही पड़ा रखना। उनको पैसे नहीं पड़े रहना है, उनके जो शेयर्स है ना उन्हीं को पड़े रखना है, चाहे 2 शेयर बचे चाहे 3 शेयर बचे, ठीक है। और जिसके अंदर आपको जो दो हैं जिनके अंदर लॉस लग रहा है, उनके अंदर आपको पूरे लॉस बुक करके एग्जिट हो जाना। जिस दिन भी आपका हो उस दिन लॉस बुक करके एग्जिट होके निकाल लेना अपने पैसे, ठीक है। ये आपका प्रोसेसिंग रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगा कि आप कई कंपनियां बहुत बहुत बड़ी बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो बहुत अच्छा रिटर्न। प्लस इनमें बेनिफिट क्या होता है कि आपको डिविडेंड मिलता है, प्लस आपको बोनस मिलता है। इन डिविडेंड और बोनस से ही आपको मतलब एक लंबे समय के बाद में आपको इतनी बढ़िया पैसिव इनकम जनरेट होने लग जाएगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करेंगे, बिल्कुल फाइनेंशियल। तो इन्वेस्टिंग आपको जारी रखनी है इस तरीके से।
इसके अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इससे अगला स्टेप आता है कि अगर सपोज़ कीजिए आप थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानने लग गए, आपको लगता है कि नहीं मेरे को खुद के हिसाब से आईपीओ में तो मैं करूँगा ही करूँगा, बट मेरे को मतलब कि मार्केट से लाइव मार्केट से भी मेरे को कुछ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में डालने हैं, तो उसके अंदर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको जो जो ब्लू चिप्स कंपनियों में पैसा डालना है, आप ब्लू चिप्स कंपनियों के अंदर पैसा डाल सकते हैं। वो भी इसी तरीके से डाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 3,000 रुपये का फ़ंड है, पर मंथ का आपको इन्वेस्टमेंट करना 3,000, तो 3,000 रुपये के शेयर आप बाय कर लीजिए। अब वो जितने भी आते हैं, सपोज़ कीजिए आपने रिलायंस है, रिलायंस एक शेयर ही 3,000 का आता है, तो आपने एक शेयर बाय कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अब एच डी एफ सी बैंक लेना है, तो एच डी एफ सी बैंक 1,300 रुपये का है, तो तेरह 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 दूनी 26, 200 शेयर उसके आ गए। अब बचते हैं 400, तो 400 रुपये का आप एस बी आई ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो बनता जाएगा, और सारी जो स्क्रिप्ट हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी, हर टाइम आपको ऐसे ही करना है। आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। आप जब खुद करते हैं इसमें क्या रहता है कि आप खुद अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हैं, आपको किसी को भी कोई चार्ज वगैरह देने नहीं पड़ते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी शेयर बाई कर सकते हैं, और आपकी इच्छा होती है जब आप कभी भी सेल कर सकते हैं। बट देखिएगा, ट्रेडिंग करना ना बहुत ख़तरनाक है। ट्रेडिंग बिना स्किल के ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती है, ट्रेडिंग बहुत हार्ड है। ट्रेडिंग, ये मान लीजिए कि शेर के बच्चे को आप गोदी में बैठा रहे हैं, इस तरीके का है। अगर समझ रहे हैं, शेर के बच्चे को आप गोदी में बैठा के उसको पाल रहे हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए आप इन्वेस्टिंग करिए और उसको पालतू बना लीजिए। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसलिए इन्वेस्टिंग ही बेस्ट है। ये ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर से आप हर महीने 3-3 हज़ार रुपये लगा दीजिएगा। बिलीव मानिएगा कि आप 10 साल के बाद में एक इतना बड़ा अमाउंट आपके पास में आएगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, मज़ा आ गया मेरे को ज़िंदगी का। देखिए, 100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत छोटी बात होती है, बट कई लोग उसको मजाक में लेते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट कीजिए। वैसे आप पर डे के 100 रुपये यूँ ही उड़ा देते हैं, उन पैसों को बचा के आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, है ना। और इसके अंदर देखिए, हर कोई कर सकता है, यंग भी कर सकता है, लेडीज़ भी कर सकती हैं, सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसमें इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें और थोड़ा सा खुल के बताने को चाहूँगा, पर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बस मैं इतना सा कहूँगा, इन 3 तरीक़ों से आप अपना पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के कोई भी शेयर ले सकते हैं। मैं वापस से बता देता हूँ, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से पैसा आपके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक तारीख के रूप में आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे जब आप एक डेट बोलेंगे। इसके बाद में आप अपना आईपीओ लगा सकते हैं, डीमैट अकाउंट खुला के। उसके अंदर आप आईपीओ की जो भी अमाउंट्स हैं, प्रॉफिट हैं, उन प्रॉफिट्स को छोड़कर बाकी अपनी रकम निकाल लीजिएगा और उसको काटिएगा मत। मतलब जो प्रॉफिट के शेयर्स हैं उनको पड़े रहने दीजिएगा, उनको बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दीजिएगा। और थर्ड आता है कि आप खुद ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलाकर मार्केट से शेयर्स को आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छे लगते हैं, ब्लू चिप कंपनी हो गई, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, जो आपको अच्छा लगे, रियलिटी हो गया, फार्मा हो गया, इंफ्रा हो गया, जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेरिएशन रख सकते हैं। अपने टेलीकॉम या इन सब जो भी आपको शेयर अच्छे लगते हैं उसको आप लेके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। बट देखिए, बेसिकली काम क्या है कि आपको जो भी कुछ भी करना है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही कीजिएगा। ट्रेडिंग मैं आपको बोलूँगा बहुत रिस्की है, आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो पहले प्रोफेशनली आप उसको प्रोफेशनली बन के ट्रेडिंग को सीखिएगा, मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा जानिएगा, उसके बाद में आप ट्रेडिंग में उतरिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, या आपकी लाइफ के अंदर इसमें कुछ छोटा मोटा कुछ योगदान होगा और आपके पैसे बनाने में ये कुछ सहयोग करेगा।
आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, इसकी कामना करता हूँ।